हाय दोस्तों, मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ गणित विषय कक्षा 10वीं का। और मेरा जो पैटर्न है CGPSE है। आप लोग निश्चित ही अच्छे नंबर ला पाएंगे क्योंकि मेरे जो बच्चे हैं कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं की कोचिंग भी मैं पढ़ाता हूँ, स्कूल भी जाता हूँ पढ़ाने के लिए। तो मेरा जो अनुभव है पिछले 2-3 सालों तक का है। जो बच्चे कक्षा 10वीं में पहले पढ़ रहे थे वो 100 में 100 भी लाए हैं, 99 भी लाए हैं, 97 भी है। तो निश्चित ही आप लोगों का भी जरूर आएगा। बस आप लोग लगातार पढ़ते रहिएगा, स्किप न कीजिएगा। कक्षा 10वीं का पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा कक्षा 9वीं का देख लेंगे, क्योंकि कक्षा 9वीं के जो पहले पाठ में जो सूत्र है वो आगे हम लोग का बहुत हेल्प करेंगे, इसलिए हमें उनका बहुत जरूरी है। तो हम पढ़ने से पहले कक्षा 10वीं का पढ़ने से पहले हम कक्षा के 9वीं के कुछ सूत्रों को देख लेते हैं। तो मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ ऊर्ध्वतिर्यक विधि। हाँ, और एक चीज और बता देता हूँ, ये मेरा पहला वीडियो है। क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कुछ नहीं पता। मोबाइल उठाया, सीधा रिकॉर्ड कर रहा हूँ और अपलोड कर दूंगा। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और आप लोग का सपोर्ट रहे तो हम धीरे धीरे ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं ऊर्ध्वतिर्यक विधि। ऊर्ध्वतिर्यक विधि, इसके लिए हम एक उदाहरण देख लेते हैं। 32 गुणा कोई भी अंक ले लो 48। इसको हम नॉर्मली हल कर चुके हैं, लेकिन ऊर्ध्वतिर्यक विधि में इसको हल करने के लिए सिंपल ऐसे लिखना होता है, ये गुणा के रूप में करना रहता है। और एक चीज और, इसमें 3 कॉलम खींचना रहता है। पहला कॉलम में सिंगल रो, दूसरा कॉलम में डबल रो, और तीसरा कॉलम में सिंगल रो रहते हैं। अब इसको स्टार्ट करते हैं कि करना कैसे होता है। ये 8 और 2 पहले सिंगल सिंगल ऐसे गुणा होता है, तो ये होता है 8 दूनी 16। ठीक है, समझ में आ रहा है। दूसरा है ये तिरछा होता है, ये इसके साथ होता है और ये इसके साथ, तो ये होता है 8 तिया 24 और ये 4 दूनी 8। ठीक है, उसके बाद लास्ट 4 तिया 12। ये पूरा प्रोसेस इसी का है। अब इसको जोड़ते पहले, ये हो जाएगा 16, 24 और 8 हो जाता है आपका 32, और ये हो जाता है 12। अब एक एक अंक लेना रहता है हमें लास्ट में। इसका ले लेंगे 6, ये जो एक हासिल जाता है 32 और एक कितना हो जाएगा 33, तो 33 को हम ले लेते हैं 3, ये हासिल इधर चला जाएगा, 12 और 3 हो जाता है 15। ये आपका आंसर। ये आपको हालांकि थोड़ा सा दिक्कत लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही आसान है, आप लोग आसानी से कर लोगे। 1-2 प्रैक्टिस करने की जरूरत है, बाकी आप लोग को बहुत ही अच्छा से समझ में आने लगेंगे। चलो इसी को आगे बढ़ाते हुए 3-3 संख्याओं का गुणा हम कैसे करते हैं, उसके लिए क्या करना होता है ये हम देखते हैं। इसको 2-3 एग्जाम्पल आप खुद से ले लीजिएगा और करके देखिएगा, आपको बहुत ही निश्चित ही अच्छा लगेंगे। चलो करके देखते हैं आगे 3 नंबर वाले। कोई भी ले लो, मान के चलो 528 गुणा 317 मान के चलो, ये मैंने ले लिया। अब इसको पहले ऊर्ध्वतिर्यक विधि में लिखने के लिए हम इस प्रकार लेते हैं, और ये हो जाएगा 317। इसके लिए हमें 5 कॉलम की जरूरत होती है। ये बन गया 5 कॉलम। पहले रो में सिंगल, दूसरे में तिर्यक, तीसरे में पूरा तीनों, और चौथे में फिर ये वाला, और लास्ट में ये 5 प्रकार से करना रहता है। सेम सेम हो जाएगा, देखना। ये 8 और 7 इस पहले रो का, 7 8 कितना होता है 56। दूसरे रो के लिए इसके साथ होता है और इसके साथ, तो 7 दूनी 14, और ये हो जाता है आपका 8 एकम 8। जोड़ना रहता है, इस चीज को याद रखिएगा। तीसरे में ये लास्ट का इसके साथ हो जाता है पूरा, 7 पंचे कितना हो जाएगा 35। उसके बाद इसका हो जाता है 8 तिया 24,
और ये फिर आमने सामने 2 एकम 2, ये 3 संख्याएं होती है बीच वाले में। फिर इस लास्ट में ये इसके साथ हो जाएगा 5 एकम 5 और ये 3 दूनी 6 और लास्ट में 5 तिया 15। वापस इनको हम वैसे ही करते हैं जैसे अभी कर रहे थे, 1 अंक लाने तक, ठीक है। तो ये 56 का 56, 14 और 8 कितना हो जाएगा आपका 22। ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 5 4 9 2 11 का 1 हासिल आया, 3 2 1 3 2 5 और 6 61 और ये 5 और 6 11 और ये 15। चलो अब एक एक अंक करते हैं। ये हो जाता है 56 का 6, ये हासिल आ जाता है, तो ये हो जाता है 27, तो 27 का लिख लेते हैं 7, ये हासिल हो जाता है, ये हो जाता है 63, तो 63 का लिख लेते हैं 3, ये हासिल हो जाता है 11 और 6 17, 17 का 7 लिख लेते हैं और ये हो जाता है हासिल 16। ये आपका फाइनल उत्तर आ जाएगा। दूसरा सूत्र जो होता है एक न्यूनन पूर्वेण विधि, ठीक है, जैसे उनको किए थे ऊर्ध्व तिर्यक विधि वैसे इसको भी करते हैं। एक न्यूनन पूर्वेण विधि, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा आसान है, यदि एक बार समझने की देरी है। चलो मैं सिंपल सा करा देता हूँ। 63 गुणित 8 का 99, इसमें पहचान क्या है, पीछे में 9 रहेंगे, 1 रहेंगे, 2 रहेंगे, 3 रहेंगे, वो बात की बात है, बट 9 जरूर रहेंगे, याद रखिएगा। इस स्थिति में हम क्या करते हैं, ये जो सामने वाले जो संख्या होती है उसमें 1 कम करना रहता है, ठीक है, 1 कम कर देते हैं। इसमें 1 कम कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा 62 और इसी को इसके साथ घटाना रहता है। आवाज सुनाई दे रहा है ना, चलो ठीक। अब 9 में से 2 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा 7 और 9 में से 6 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा 3। तो इस प्रकार ये आ गया आंसर। देखो कितना आसान है, खुद से एक आध करिएगा, आराम से बन जाएंगे आप लोग से भी। चलो अगला करके देखते हैं। इसका 3 स्टेप है। पहला तो नॉर्मल है, यदि दोनों बराबर है। एक स्थिति जब इधर कम हो और इधर ज्यादा हो। चलो मैं करके दिखाता हूं तो समझ में आएगा। यदि इधर कम हो, मान के चल मैं ले लेता हूं 34 और इधर है ज्यादा, ठीक है। यदि इधर कम है और इधर ज्यादा है तो उस स्थिति में कैसे गुणा करते हैं उसको ध्यान में रखिएगा। जब इस स्थिति में इसके सामने हमें लेना रहता है 0, ठीक है। तो अब इसमें 1 कम कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 33, लेकिन 0 लगा के ही घटाना है। अब इसको घटा दो यहाँ पे 0 3 3, ठीक है। तो 9 में से 3 घटाओगे 6, 9 में से 3 घटाओगे 6 और 9 में 0 घटाओगे तो 9। तो ये आपका फाइनल आंसर। देखो कितना सरल है। बस एक चीज में ध्यान रखना, इसका तीसरा स्टेप जस्ट उल्टा है। इसका तीसरा स्टेप, चलो मैं ऐसे नंबरिंग कर देता हूं, इधर कर उधर चमक ज्यादा है। ये तीसरा स्टेप में होगा क्या, इधर कम रहेंगे संख्या, इधर ज्यादा। चलो मैं करके दिखाता हूं तब ज्यादा समझ में आएगा। 437 गुणित 99, अब इधर ज्यादा है इधर से। इस स्थिति में क्या करेंगे, जैसे कि जो पहले संख्या होता है उसमें 1 कम करना रहता है, तो हम उसको पहले कम कर देते हैं। ये 436 आ गया। अब इस संख्या को इसके साथ लिखना रहता है, ज्यादा दूर हो गया, चलो इधर पास में करता हूं। इसमें 1 कम करोगे तो 436 आ जाएंगे। इसको इसी के साथ लिखना रहता है और वापस इसको घटाना रहता है 436। चलो करके देखते हैं। 9 में से 6 घटा दोगे कितना बचेगा 3, 9 में से 3 घटा दोगे कितना बचेगा 6, 6 में से 4 घटाओगे दोगे कितना बचेगा 2 और ये आपका 3 का 3 4 का 4। ये आपका फाइनल आंसर। निखिलम विधि, पिछले हमने 3 सूत्र देख लिए थे। क्या क्या सूत्र था बता सकते हो क्या? पहला है ऊर्ध्व तिर्यक विधि, दूसरा है एक न्यूनन पूर्वेण विधि और तीसरा है एकाधिकरण पूर्वेण विधि। अब मैं चौथा बताने जा रहा हूं आप लोगों को, निखिलम विधि। निखिलम विधि ऐसे बोलने से समझ में आएगा, चलो चालू करते हैं। निखिलम
विखिलन विधि। ठीक है, इसमें एक मैं उदाहरण देके समझाता हूँ। ये होगा 12 गुणित 14। ठीक है, आप 9वीं में पढ़े होंगे, आपको ज्यादा याद होंगे, फिर भी मैं एक बार रिपीट करा देता हूँ। ये 12 गुणित 14 इसमें करते हैं। ये 10 से कितने ज्यादा है? 2। ये 10 से कितने ज्यादा है? 4। ऐसे निकालने होते हैं। चलो अब करते हैं। ये हो जाता है 4 दूनी 8। चूंकि ये ऑलरेडी प्लस है तो ये एक दूसरे से तिर्यक जुड़ जाते हैं। 12 में 4 जोड़ोगे तो भी 16 होगा, और 14 में 2 जोड़ोगे तो भी 16 होंगे। तो आपका ये हो जाएगा आपका 16। तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 168। तो देखो कितना बहुत सुंदर तरीके से कक्षा 9वीं में दिए हुए हैं। यदि एक बार सीख गए तो आपको लॉन्ग टाइम तक बहुत अच्छे से याद रहेंगे। 10वीं 11वीं 12वीं अब जितना पढ़ोगे आपको याद, ये सूत्र तो काम आएंगे ही आएंगे। चलो इसको और एक देखता हूँ, हासिल वाला। ये तो बिना हासिल वाले छोटे छोटे हो गया। एक चलो देख लेते हैं, 16 गुणित 15। अब इसको लिखते हैं, ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 15। समझ में आ रहा है ना? ये 10 से कितने ज्यादा है? 6। ये 10 से कितने ज्यादा है? 5। अब इसको थोड़ा समझने के लिए कॉलम बना लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आएगा। ये हो जाएगा 6 पंचे 30। अब 16 में से 5 जोड़ोगे तो भी 21 आएंगे, और 15 में 6 जोड़ोगे तो भी 21 आएगा। तो इसको आप लिख लो। लेकिन पिछले वाले में जो हम देखे थे वो सिंगल डिजिट था, मतलब कि हासिल नहीं था, सिर्फ इकाई अंक था। इसमें इकाई और दहाई दोनों है, तो हमें सिर्फ पीछे वाले अंक को बचाना होता है, इकाई को, दहाई वाले संख्या को हासिल देना रहता है। तो हो जाएगा आपका 0 बच जाएंगे, और 3 इधर हासिल आ जाएंगे। 21 और 3 कितना हो जाएगा आपका? 24। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? आगे देखते हैं हम लोग दूसरा विधि। ठीक है, ये भी बेसिकली एकाधिकन पूर्ववर्ती विधि का ही है। इसमें हमें पीछे में जो इकाई 5 होते हैं उसका हम वर्ग कैसे निकालते हैं उसको हमें देखना है। पहले हम करते हैं, उसके बाद ज्यादा समझ में आएगा, ऐसे बोलने से पता नहीं चले। मान के चलो हमें 35 का वर्ग निकालना है। बहुत ही आसान है, आराम से समझ आओ। पीछे में 5 रहना बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। 5 का डायरेक्ट लिख लेना कितना होता है? 5 का वर्ग कितना होता है? 25। इसमें हमें एक ज्यादा लेना है, हम पहले भी कर चुके हैं एकाधिकरण पूर्ववर्ती विधि, उसमें एक ज्यादा लेना रहता है। ठीक है, जैसे 3 है तो 3 के बाद या 3 में 1 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 4। तो ये 4, तो इन दोनों को आपस में गुणा कर दो। 3 चौके कितना हो जाएगा? 12। समझ में आया? ये देखो कितना आसानी से बन गया। अब इनको थोड़ा सा करके बताओ आप लोग। इसका कितना आएगा? चलो 2 मिनट में देख लेता हूँ। 2 मिनट भी नहीं लगना चाहिए, हालांकि मैंने बोल दिया 2 मिनट, पर 2 मिनट तो नहीं लगना चाहिए। बताना कमेंट में जल्दी से। मेरे से तो हो गया, मन में देखते ही बन गया। चलो अब बनाते हैं। ये डायरेक्ट 25, इसमें एक ज्यादा लोगे 6, 6 पंचे 30। बहुत ही आसान आ रहा है ना समझ में? चलो अब हमें ऐसी विधि सीखना है जिसमें इकाई अंक में 5 ना आता हो, लेकिन हमें करना आना चाहिए कि उनका वर्ग कैसे निकलते हैं। मान के चलो हमें 24 का निकालना है। अब ये 24 का निकालना है। अब इसको हम कैसे निकाल सकते हैं? इसका एक सूत्र होगा, आप लोग पहले किए भी होंगे, a प्लस बी। ये सर्वसमीका वाला सूत्र है बीजगणित का। 1 के घात 2 प्लस 2ab प्लस b के घात 2। ये सूत्र आप 9वीं में जरूर पढ़े होंगे किसी न किसी अध्याय में। तो यही सूत्र से इसको हम बनाते हैं। b के जगह में मेरा 4 है और a के जगह में 2। सेम टेबल फॉलो करेंगे। a के जगह में 2 है, 2 a के जगह में 2 है आपका, b के जगह में 4 और b की जगह में
इसका हो गया, ये प्लस है। चलो आसानी से बन जाएगा। पीछे से करते आते हैं, याद रखिएगा। 4 का कितना निकलता है 16 प्लस ये होता है 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और इसका कितना हो जाएगा 4। एक एक अंक बचाओ, इसका रहेगा 6, ये एक हासिल आया जाएगा तो 16 और एक कितना हो जाता है 17, 17 का 7 हासिल आया 1, 4 और एक कितना हो जाएगा 5। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 576। इसको आप सूत्र के सहायता से भी कर सकते हो। यदि सूत्र आप लोग को ज्यादा समय ले रहे हैं तो मैं इनको और आसान तरीका से बता देता हूँ, बहुत ही जल्दी कर लोगे आप लोग, ठीक है। देखिए ऐसे और ऐसी और बीच में ऐसे, टोटल कितने लाइन खींचना है 3, ठीक है। डायरेक्ट करना, 4 का वर्ग होता है 16, बीच वाले में पूरा ऐसे बनाना है जैसे पक्षी का पंख फैलता है वैसे बनाना है। तीनों को आपस में गुणा कर दो, 2 चौके 8, 8 दूनी 16 और ये 2 दूनी 4। एक एक अंक बचा लो, इसका 6, ये एक हासिल आ जाएगा 16 1 17, 17 का 7 हासिल आया 1, तो 4 और 1 5। तो ये ज्यादा आसान है पहले की अपेक्षा, ठीक है। कर लोगे ना कोई भी। चलो एक मैं दे रहा हूं, आप लोग करके दिखाना। मान के चल मुझे 47 का निकालना है, करो तो कितना आएगा। देता हूँ 30 सेकंड देता हूँ, ज्यादा समय नहीं देंगे। बहुत है, कहां से आ रहे हैं। चलो करते हैं, देखो 3 पहले रो बना लो, फटाफट करते हैं। 7 का वर्ग कितना होता है 49, ये होता है 8 चौक 4 7 28, 28 दूनी 56 और ये 16, ये हो जाएगा 9, 4 इधर हासिल आ जाएगा 60, 60 का 0 हासिल आ जाएगा आपका 6, 16 और 6 हो जाएगा 22। देखो कितना आसान है, कर लोगे आसानी से। 10वीं में बहुत ही निश्चित ही आप लोग लगातार प्रयास कीजिए, 10वीं में बहुत अच्छे अंक आएंगे, ठीक है।